भाई साहब, मैं अभी बाइक को घोड़ी पे टांग के आ रहा था तो बाइक अचानक से गिर गया और ये घोड़ी टूट गई। मैं घर पे आ गया था और यहाँ पे पैरट बैठे थे बहुत सारे। ये मनी प्लांट की कलम करता हूँ ये ड्रम स्टिक के पेड़ में। मैं घर पे आ गया था और यहाँ पे पैरट बैठे थे बहुत सारे। मैं आया तो शर्मा के पीछे आ चुके। पहले इस साइड बैठे थे, अब शर्मा के इस साइड आ गए। और ये भाई साहब, ये बारिश आएगी ऐसा लगता है, क्योंकि तब और भी कम हो चुकी है। गाइस, यहाँ पे मैं करने आया था कलम। ये मनी प्लांट की कलम करता हूँ ये ड्रम स्टिक के पेड़ में। तो एक ये कलम की थी, पता नहीं ये पत्ती तो सूख गई है, अब ये फिर से उगती है या फिर नहीं, वो देखते हैं। एक और दूसरी इस ड्रम स्टिक के पेड़ में कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने तो गाइस यहाँ पे मैंने कलम कर दी है। बहुत ही जोर से मैंने दबाया था, थोड़ी टूट चुकी है। तो फटाफट से मैं इस प्लास्टिक को यहाँ पे रैप कर देता हूँ ताकि ये सूखे ना। तो फाइनली मैंने कर दिया कलम। देखो आप, अच्छे से प्लास्टिक से रैप भी कर लिया। अब देखते हैं आप आपके आशीर्वाद से सूखती है या फिर जॉइंट हो जाती है। इसको जॉइंट होने में कम से कम 1 महीना तो लगेगा। और एक और कलम दिखाता हूँ आपको जो कि अभी तक सूखी नहीं है। देखो, इस पेड़ में 2-3 दिन हुए पर अभी तक ये सूखी नहीं है। तो लगता है ये वाली अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि 1-2 दिन में ही पता चल जाता है कि कलम होगी या फिर नहीं। और इसमें तो बिल्कुल ही सूख गई है, पर इसमें भी शायद हो जाएगी, क्योंकि ये पत्तियाँ एक बार सूख जाती है फिर बाद में नई पत्ती आती है। देखो, इसमें भी हो गई कलम। और ये स्टिक जो मैंने कलम की थी, जो मैंने कलम किया था वो प्लांट जी। और ये मैंगो प्लांट में भी कलम की हुई है। ये भी अभी तक पूरा नहीं सूखा है, इसलिए इसकी टैप प्लास्टिक भी निकल चुका है। ये पूरी तरह से नहीं सूखा है, इसलिए ये भी शायद जॉइंट हो ही जाएगा। तो देखते हैं जॉइंट होता है या फिर नहीं। तो 1 महीने के लिए वेट कर लेना पड़ेगा। आपको भी कलम करनी है तो ये वाली प्लास्टिक रोल बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा प्लास्टिक आता है। करीब 300 मीटर प्लास्टिक है इसमें। और पेड़ को तो नहीं वेस्ट करूँगा, पर आपको दिखा देता हूँ एक बार कि कैसे कलम की जाती है। एग्जाम्पल, ये पेड़ की डाली पूरी है, ये पूरी डाली ऐसे होती है ना पेड़ की, उसको आप कट कर लेना तो ऐसी हो जाएगी आधी। आधी कट करने की और आधी ऐसे ही रखने की, मतलब इधर से आधी को कट कर देने का। फिर जिस भी पेड़ में लगाओ ना, उसको भी आधी कट कर देने का। ऐसे इसको भी आधा हमने कट कर लिया है। फिर ये दोनों को ऐसे इस कटे हुए भाग को और इस कटे हुए भाग को ऐसे ज्वाइंट कर देने का। ऐसे मतलब ये इधर से ज्वाइंट हो जाएगा और दोनों प्लांट का मिक्सचर हो जाएगा ये। तो इधर से ये नया ग्रो करेगा। तो ऐसे आप समझ चुके होंगे कि कैसे इस बड़े वाले पेड़ के थर्ड में करना है कलम। बाइक की घोड़ी टूट चुकी है तो नहीं लगवा दी। भाई साहब, मैं अभी बाइक को घोड़ी पे टांग के आ रहा था तो बाइक अचानक से गिर गया और ये घोड़ी टूट गई तो नहीं लगवाई। सभी सुबह डाला हुआ पानी अभी तक नहीं सूखा है, और किसी ने यहाँ पे कर दिया है धुएं का प्रदूषण। और भाई साहब, मैं यहाँ पे आ गया था ड्रम स्टिक को उतारने के लिए। बहुत सारी ड्रम स्टिक यहाँ पे है, देखो। और बहुत ही बढ़िया लगती है, ओरिजिनल एकदम ऑर्गेनिक ड्रम स्टिक। आम के पौधों में मोर आ चुका है।
हम गुजराती में मोर बोलते हैं, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ सब जगह मैंगोज आएंगी, आम आएंगे। देखो आम के पेड़, कितना बड़ा पेड़ है आम का। और ये सब जहाँ पे फूल दिख रहे हैं वहाँ पे मोर आने वाला है। तो गाइस निकल चुका था बाहर घूमने फिर से। ठंड के मौसम में मज़ा ही कुछ और होता है घूमने का, इसलिए बार बार मन करता है घूमने का। तो फिर से आ चुका हूँ बाहर। तो फाइनली पहुँच गए हैं उपासना सर्कल पे। तो मज़ा आता है ठंड की मौसम में घूमने का। और गड्डी के बाहर फुल ठंड और गड्डी के अंदर एसी ऑन। यही तो मज़ा है इस विंटर का। गड्डी में एसी चालू होता है और बाहर ठंड तो होती ही है। तो गाइस आ गए थे हम अल्ट्रा विजन स्कूल के पास। अल्ट्रा विजन स्कूल के पास पहुंच गए हैं। अब यहाँ से जाते हैं सीधा घर की ओर। तो यहाँ से थोड़ा घूम के जुराव नगर साइड जाते हैं, फिर जाएंगे घर। थोड़ा घूम के जाते हैं, मज़ा आता है गड्डी में घूमने का। और भाई साहब काम था इसलिए आया था बाहर, ऐसे ही घूमने नहीं निकल पड़ता हूँ मैं। थोड़ा काम था तो सोचा व्लॉगिंग भी तो, काम के साथ व्लॉगिंग तो शूट करना बनता ही है ना, व्लॉगिंग के साथ साथ काम होता है। तो इस आ चुका है स्मार्ट बाज़ार और ये यहाँ है रिवर फ्रंट। मैंने एक व्लॉग किया था ना, 1-2 व्लॉग के पहले, ये न्यू रिवर फ्रंट पूरा आपको दिखाया था ना। ये वाला ये न्यू रिवर फ्रंट और ये हमारा पुराना वाला, और ये हमारा जोरावनगर का ब्रिज। तो भाई साहब देखो अब रिवर फ्रंट कैसा लग रहा है, पूरा एकदम जगमग हो रहा है। इसे गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गाइस आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता जी।